आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 16 वर्स 22। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। यूहन्ना में एक बहुत सुंदर आयत हमको पढ़ने को मिलती है और क्या कहती है? उसी प्रकार तुम्हें अभी तो शोक है। परमेश्वर के बच्चे, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग, उनसे परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि उसी प्रकार तुमको अभी तो शोक है। यू आर इन सॉरो, तुम शोक में हो, तुम दुख में हो। पर उसके बाद लिखता है परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा, मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है अपने चेलों को। और ना केवल वो अपने चेलों को बोल रहा है, वो परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले हर व्यक्ति को बोल रहा है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, अभी तो तुम्हें शोक हो रहा है। जिन सर्कमस्टेंसेस से तुम निकल रहे हो, जिन प्रकार की समस्याओं से तुम घिरे हुए हो, जिन प्रकार की चीज़ों को तुम अपने आसपास देख रहे हो, जिससे तुमको नहीं लगता कि मुझको कुछ छुटकारा मिल पा रहा है, प्रभु बोलता है मैं उन सबको जान रहा हूँ और अभी तो तुमको शोक हो रहा है क्योंकि तुम उन परिस्थितियों में हो। लेकिन प्रभु बोलता है मैं तुमसे फिर से मिलने वाला हूँ और जब मैं तुमसे मिलूंगा तब तुम्हारा शोक जो है वो आनंद में बदल जाएगा और ऐसा आनंद तुम्हारे पास आ जाएगा जो कि कोई तुमसे छीन ना सकेगा। एक वक्त ये बातें प्रभु ने चेलों से कही थी, जहाँ पर यूहन्ना 16 में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह जब उनको अपने जाने के विषय में बताता है, वो बहुत कंफ्यूजन में है, तो उस समय पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये बातें कही थी। लेकिन आज जो है यही बात प्रभु मुझको और आपको बोलता है, कलीसिया को बोलता है कि मैं तुमसे फिर मिलने पर हूँ और तुम्हारे आनंद से भर जाएंगे और वो आनंद अनंत काल का होगा, वो आनंद अनंत होगा और क्योंकि वो तुमसे कोई छीन नहीं सकेगा। आज हमारे हर आनंद की एक सीमा है। आप चाहे कोई सा भी आनंद उठा के देख लें दुनिया का, एक पैदा होने से इंसान की मृत्यु तक जितने आनंद उसके जीवन में आते हैं उन सब का एक सीमा है। एक बच्चा पैदा हुआ, घर में खुशी हुई, पर क्या उसके जिंदगी भर वही खुशी रोज उसका बर्थडे बनता है? क्या नहीं बनता। वो स्कूल में गया, पास हुआ, एक खुशी का माहौल आया, कुछ समय बाद वो खत्म। शादी हुई, उसका एक खुशी का माहौल आया, एक दो दिन, महीने भर में वो खत्म। बच्चे हुए, उनके उसके खुशी का माहौल आया, माता पिता जो है दादा दादी नाना नानी बन गए, खुशी का माहौल आया, खत्म। नौकरी लगी, खुशी का माहौल हुआ, खत्म। चाहे आप कोई भी सीमा को देख लें, इस पृथ्वी पे हर आनंद की एक सीमा है, हर आनंद की सीमा है, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लें। लेकिन प्रभु बोलता है मैं जो तुम्हें आनंद दूंगा वो एक्चुअल में आनंद की सही डेफिनेशन है और वो आनंद स्वर्गीय, वो आनंद होगा जो तुमसे कभी कोई तुमसे छीन नहीं सकता है। ऐसा आनंद जो है वो मैं तुमको देने जा रहा हूँ। प्रभु चेलों से फिर मिलने को बोलता है। आप यदि यहाँ पर ध्यान दें और उसी बात पे आज हम मनन करने जा रहे हैं, क्यों प्रभु यीशु मसीह ऐसी बात बोलता है कि मैं तुमसे फिर मिलूंगा। प्रभु चेलों से फिर मिलने को क्यों बोलता है? क्योंकि वो उनसे मिल चुका था या रोज मुलाकात करता था। प्रभु चेलों से बोलता है मैं तुमसे फिर मिलूंगा। आप नोट करेंगे
जब प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार दिया, स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया, प्रभु यीशु मसीह ने ज्यादातर लोगों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया और बोला मन फिराओ क्योंकि प्रभु का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य निकट है। लेकिन वहां पर जहां जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई की है, जहां जहां प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को कुछ आशा दी है, मृतकों को जिलाया है या फिर खुशी आनंद दी है, परमेश्वर के राज्य के वचन को बताया, वहां प्रभु यीशु मसीह ने कहीं ये नहीं बोला मैं तुमसे फिर से मिलूंगा। लेकिन चेलों से प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है मैं तुमसे फिर मिलूंगा। और क्यों बोल रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो चेलों से रोज मिलता था, वो चेलों से रोज मिलता था या रोज वो चेलों के साथ रहता था। आज प्रभु फिर मिलने की बात सबसे नहीं बोल रहा है, जितने वचन पढ़ रहे हैं उन सब से फिर मिलने की बात यीशु मसीह नहीं बोल रहा है। आज प्रभु फिर मिलने की बात सबसे नहीं बोलता, क्योंकि ये उन विश्वासियों के लिए है जिनकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से रोज हो रही है। मेरी जब आपसे मुलाकात होती है, अपन मिलते हैं आपस में, हम बोलते हैं कि ठीक है संडे को मुलाकात होगी, ठीक है थर्सडे को मुलाकात होगी। और यदि हम दूसरे शहर में हैं तो उसको ये बोल के नहीं आते कि ठीक है अगले हफ्ते मिलते हैं या परसों मिलते हैं। जिससे मुलाकात होती रहती, जो जितना क्लोज रहता है, इसी बात को यहाँ प्रभु यीशु मसीह बताने की कोशिश कर रहे हैं। संसार में बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया, लेकिन अपने जाने के समय यीशु मसीह चेलों को बोल के जा रहा है कि मैं तुमसे फिर मिलूंगा। ये फिर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस फिर के पीछे की डेफिनेशन क्या है, इस फिर के पीछे का रहस्य क्या है, क्योंकि मैं तुमसे रोज मिलता हूं इसलिए फिर से मैं तुमसे मिलने आऊंगा, फिर से तुम्हारे साथ मेरी मुलाकात होने वाली है। उनसे वो फिर मिलने और लेने आने वाला है। किन से? उन विश्वासियों से। वहां पे चेलों के लिए लिखा है, लेकिन नए नियम की वो कलीसिया के विश्वासी जिनकी मुलाकात रोज प्रभु यीशु मसीह से हो रही है, जो रोज प्रभु से मिल रहे हैं। प्रभु बोल रहा है कि मैं तुमको लेने फिर से आने वाला। अब सोच के देखें, क्या आपकी मुलाकात रोज यीशु मसीह से हो रही है? क्या हम रोज प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात कर रहे हैं? क्या रोज हमारा लेन देन, आपसी प्यार, आपसी सहमति, आपसी बातचीत जो है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ हो रही है? चेलों के साथ यीशु मसीह का रोज के मिलने की खासियत क्या थी? आप जानते हैं कि चेलों का उठना बैठना खाना पीना सब कुछ किसके साथ हो रहा था? यीशु मसीह के साथ हो रहा था। जहाँ यीशु मसीह जा रहा था वहाँ चेले जा रहे थे, जहाँ यीशु मसीह खाना खा रहा था वहाँ चेले खाना खा रहे थे, जहाँ यीशु मसीह आराम कर रहा था वहाँ चेले आराम कर रहे थे, जहाँ यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था वहाँ चेले प्रार्थना कर रहे थे। वो बात अलग थी कि चेलों को नींद लग जाती थी, पर पहुँचते तो थे वो प्रार्थना करने। हर काम उनका यीशु मसीह के साथ हो रहा था। लेकिन नए नियम के विश्वासियों के बीच में यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह जो है कलीसिया के सिर के रूप में, कलीसिया के साथ विश्वासियों के बीच में वो मिला हुआ है। और उससे मिलके जो विश्वासी पूरे समय संगति में बने रहते हैं, प्रार्थना में, उठते सोते जागते, विचार में, बातचीत जिनकी अपने प्रभु से होती रहती है, उनकी वो मुलाकात जो है वो प्रभु से होती है। इसीलिए मैंने इस बात को पूछा कि क्या आपकी मुलाकात रोज यीशु मसीह से होती है? क्योंकि ये जरूरी है इस बात को समझना, क्योंकि वो उन्हीं को लेने आ रहा है जो उससे रोज मिलते हैं। वो उन्हीं को लेने आ रहा है जो उससे रोज मिलते हैं। अभी हम जब आगे की ओर जाएंगे आप बहुत स्पष्टता से इस बात को समझेंगे। यीशु मसीह ने कहा, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, यीशु मसीह ने बोला मैं तुमसे फिर से मिलने आ रहा हूँ, फिर से मिलूंगा और तुम्हारा सारा दुख जो है, तुम्हारा शोक जो है वो आनंद में बदल जाएगा। और ऐसा आनंद मिल जाएगा जो कोई तुमसे छीन नहीं सकता है।
कितना सांत्वना देने वाला, कितना हार्ट टचिंग ये सेंटेंस लगता है, लेकिन उसके पीछे एक बात भी है, वो है प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने वाले। क्योंकि यीशु मसीह ने ये वाक्य जो था वो भरी सभा में सबको नहीं बोल दिया था, यीशु मसीह ने ये वाक्य जो था अपने चेलों को बोला था। और चेलों के बाद वो कलीसिया के विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद हर रोज प्रभु से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे मिलने और उनको लेने को वो दोबारा आने वाला है। जब हम उत्पत्ति की किताब के 5वें अध्याय में आते हैं, वहां से हम एक आयत को देखेंगे, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 5, उत्पत्ति की किताब उसका 5वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 5, उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत, 24th वर्स। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यहाँ पे हनोक के विषय में लिखा है कि हनोक जो है वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और फिर वो उठा लिया गया। साथ साथ चलना हनोक का हर रोज परमेश्वर के साथ मुलाकात करना था। हर रोज हनोक जो था मिल रहा था परमेश्वर से, लेकिन हनोक के पत्नी, बच्चे, बाकी रिश्तेदार उसी स्थान पर रहते हुए परमेश्वर से नहीं मिल पा रहे थे। ऐसा नहीं होता था कि रोज सब देखते हैं कि परमेश्वर आ रहा है, हनोक के कमरे का दरवाजा खुल रहा है, परमेश्वर जा रहा है, बैठ रहा है, बात कर रहा, नहीं। हनोक आत्मिक रीति से परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हनोक उस दुनिया में बना हुआ था जिस दुनिया में, जैसी दुनिया चल रही थी उसी दुनिया में बना था, लेकिन वो हर रोज परमेश्वर के साथ मुलाकात करता था। क्योंकि वो हर रोज परमेश्वर से मिलता था, इसलिए वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, ऐसा लिखा है। साथ चलने के लिए मिलना जरूरी है। हनोक जो था हर रोज परमेश्वर के साथ इसलिए चल पा रहा था क्योंकि हनोक हर रोज जो था वो परमेश्वर से मुलाकात किया करता था। तो सबसे पहला उदाहरण हम हनोक का देखें कि हनोक जो है ऊपर इसलिए नहीं उठा लिया गया कि वो एक धर्मी मनुष्य था, ऊपर इसलिए नहीं उठा लिया गया कि वो परमेश्वर को जानता पहचानता था, लेकिन हनोक इसलिए ऊपर उठा लिया गया क्योंकि वो हर दिन प्रभु के साथ साथ चलता था। वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। और किसी ने नहीं उठाया, परमेश्वर ने हनोक को उठाया। जीवित अवस्था में उठाया जाना जो है परमेश्वर के वचन में रैप्चर को बताता है, सेकंड कमिंग को बताता है। और हनोक का बाइबल में पहली किताब में सबसे पहले हनोक के उदाहरण को पढ़ते हैं कि कैसे हनोक जो था जीवित अवस्था में उठाया गया, और उसका उठाए जाने का सबसे मुख्य रीजन था कि वो रोज परमेश्वर से मुलाकात कर रहा था, रोज परमेश्वर से मिल रहा था। इसीलिए यूहन्ना के 16वें अध्याय में हमने पढ़ा कि जब प्रभु यीशु मसीह चेलों से मिलता है तो बोलता है मैं तुमसे फिर से मिलूंगा, क्योंकि रोज तुम्हारी मेरी मुलाकात हो रही है, और जिन लोगों से रोज मेरी मुलाकात होती है मैं उनसे फिर से मिलने अर्थात उनको लेने आने वाला हूं। हम यहाँ पर हनोक के विषय में देखते हैं कि हनोक रोज मिलता था इसलिए वो उठा लिया गया। पिछले हफ्ते हम नूह के विषय में सुन रहे थे, नूह जिंदा नहीं उठाया गया, लेकिन नूह के विषय में हम दूसरी बात को देख रहे थे, और नूह का विषय जो है वो एक विश्वासी के विश्वास के कार्यों को बताता है। नूह जो था उसके लिए मैं उन रेफरेंस को नहीं निकालूंगा, पिछले ही हफ्ते हमने पढ़ा है उत्पत्ति के 6वें अध्याय में, वहां पे नूह के बारे में गवाही लिखी है कि नूह जो था परमेश्वर के नजरों में धर्मी होने। और उसके आगे एक बहुत खास लाइन है, कुछ समय पहले मैंने बताया था आपको
नहीं, पढ़ के मत बताइए, ऐसी बताइए। हैं? नहीं, खरा था और नहीं, वो भी ठीक है। हाँ, नहीं, साथ साथ चलता था के साथ एक छोटा सा वर्ड उसमें और ऐड है। इसलिए मैं कहता हूं वचन पढ़े तो ऐसा पढ़े जो आपके हृदय में छप जाए। वहां लिखा है नूह जो था परमेश्वर के साथ ही चलता था, परमेश्वर के साथ ही। अब देखिए, छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत मूल्यवान है, बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। नूह को परमेश्वर के साथ ही चलना पसंद था। क्योंकि नूह परमेश्वर के साथ ही चलता था, दैट मीन्स वो दूसरे अलग लोगों के साथ नहीं चल रहा। क्योंकि नूह परमेश्वर ही के साथ चल रहा था, इसलिए हर रोज उसकी मुलाकात किससे हो रही थी? परमेश्वर से हो रही थी। और नूह जो था, उसको जब परमेश्वर ने बोला तो उसका जहाज ऊपर उठा लिया गया। नूह जहाज क्यों बना पाया? क्योंकि नूह जो था, एक एक चीज रोज परमेश्वर उसको बताता जाता था, बात करता जाता था, परमेश्वर उसको सिखाता जाता था। देखो, जहाज ऐसा बनाना है, इस लकड़ी का बनाना है, ऐसा करना, वैसा करना। नूह जो था, जिस माहौल में रह रहा था, उस माहौल के बारे में आप जानते हैं, पिछले हफ्ते हमने सुना। और प्रभु यीशु मसीह लूका 17 में इस बात को हम कई बार पढ़ चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मेरा आगमन जो है वो नूह के दिन और लूत के दिनों के समान होएगा। उस वक्त के समयों के बारे में भी हम पिछले हफ्ते सुन रहे थे कि कैसा समय हो जाएगा। ऐसा समय हो जाने के बावजूद नूह जो था वो परमेश्वर के साथ ही चलता था। वहां पे ये नहीं लिखा गया नूह जो था परमेश्वर और संसार दोनों के साथ चलता था। क्योंकि नूह परमेश्वर ही के साथ चलता था, इसलिए वो विश्वास के द्वारा ऐसा जहाज बना पाया जो उस जल प्रलय में ऊपर उठाया जा सके। आज मेरी और आपकी मुलाकात ही परमेश्वर में हमारे विश्वास को बढ़ाती है, और विश्वास के साथ हम एक ऐसे आत्मिक जहाज को बिल्टअप कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में ऊपर उठ जाए, और प्रभु यीशु मसीह उस जहाज को देख के उससे मुलाकात करने को आ जाए, उससे मिलने को आ जाए। बिना प्रभु यीशु मसीह से रोज मिले, बिना प्रभु यीशु मसीह से रोज मिले आपका ऊपर उठना मुश्किल है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं उनसे मिलने आ रहा हूं जो मुझसे मिलते हैं, मैं उनके लिए आ रहा हूं जिनसे मेरी मुलाकात रोज हो रही है। ऐसे लोगों को लेने प्रभु आ रहा है। और पुराने नियम में हम इन दोनों बातों को देखते हैं कि हनोक और नूह जो हैं, उनकी मुलाकात परमेश्वर के साथ परमानेंट थी, और उनको प्रभु जो है ऊपर उठाता है। नूह के जहाज को उठाता है जो मेरे और आपके विश्वास के कार्य को बताता है, और हनोक को उठाता है जो मेरे और आपके रैप्चर में उठने को बताता है। उसके बाद हम देखेंगे इन दोनों व्यक्तियों के समय में, चाहे वो हनोक का समय हो चाहे वो नूह का समय हो, दोनों व्यक्तियों के समय में पृथ्वी जो है बहुत भ्रष्ट होना शुरू हो गई थी। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी नूह के समय ज्यादा भ्रष्ट थी, पृथ्वी जो थी हनोक से पहले से भ्रष्ट होना शुरू हो गई थी। और इन दोनों के समय में पृथ्वी जो थी दो भागों में बट गई थी। इन दोनों के समय में, पृथ्वी नूह के समय में, लूत के समय में भी और हनोक के समय में भी, पृथ्वी जो थी दो भागों में बट गई थी। कौन से दो भागों में? पहला भाग प्रभु से रोज मिलने वाले लोग या उसके साथ चलने वाले लोग। पहली कैटेगरी में वो लोग आ गए थे जो प्रभु के साथ चलते थे और प्रभु से रोज मुलाकात करते थे। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आ गए थे, ऐसे लोग जो दुनिया के काम में लगे थे और प्रभु के साथ चलने वाले लोगों का मजाक बना रहे थे। पहले वाक्य में लोग बहुत कम हैं जो प्रभु के साथ चलते थे, जो धर्मी थे, प्रभु से रोज मुलाकात करते थे। उन लोगों के नाम हम बाइबल में उंगलियों पे गिन सकते हैं, बहुत कम लोग थे। लेकिन जो लोग उसी समय में रहते हुए संसार के साथ चल रहे थे और ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया करते थे, तो उस समय पृथ्वी जो थी
दो भागों में बट गई थी। किस समय दो भागों में बट गई थी? जब प्रभु कुछ अद्भुत करने वाला था, जब प्रभु कुछ अद्भुत करने वाला था, जब हनोक को प्रभु उठाने वाला था, जब नूह के जहाज को उसके घर के सदस्यों समेत उठाने वाला था और सारी पृथ्वी को नष्ट करने वाला था, तब पृथ्वी दो भागों में बट गई थी। और ये दो भाग जो थे, ये वही दो कैटेगरी हैं जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया। बाइबल बताती है कि अंत के समय में भी ऐसा ही समय आ जाएगा, अंत के समय में भी ऐसा ही समय आ जाएगा। उसके आगमन से पहले ये दुनिया जो है दो श्रेणियों में बट जाएगी, दो भागों में बट जाएगी। ऐसे लोग जो प्रभु के साथ चलते हैं, इसमें कुछ विश्वासी हैं, सारे विश्वासियों को ना गिनिएगा कि सबने उद्धार पा लिया, सब प्रभु पर विश्वास करते हैं। जो प्रभु पे विश्वास करता है और उद्धार नहीं पाया, वो विश्वासियों की श्रेणी में नहीं है। और जो विश्वासियों की श्रेणी में है, जिसने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है और कलीसिया में प्रभु भोज से शामिल हो रहा है, वो व्यक्ति अगर रोज मुलाकात नहीं कर रहा है तो वो मिलने वालों की श्रेणी में नहीं है। यानी कि प्रभु के आगमन पर ये दो श्रेणी में फिर से एक डिवीजन होने वाला है, लोग बंटने वाले हैं। एक जो प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं, उसके साथ संगति कर रहे हैं, उससे रोज मुलाकात कर रहे हैं, और दूसरे वो लोग जो सांसारिक लोग हैं, प्लस केवल नामधारी मसीह हैं, प्लस जो नामधारी विश्वासी हैं, वो ये सब जो हैं एक श्रेणी में आने वाले हैं। जो श्रेणी क्या करती है? अंत के समय में हंसी मजाक करेगी उन लोगों का जो प्रभु के साथ साथ चलते हैं। लेकिन प्रभु जो है अपने लोगों को बोल रहा है कि मैं तुमको लेने आने वाला हूं। तुम्हारा शोक जो है वो आनंद में बदल जाएगा। तुम आज भले ही किसी भी स्थिति से गुजर रहे हो, दुख से हो, दुख की परिस्थितियों में हो, लेकिन मैं अब बहुत शीघ्र आने वाला हूं और तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। और ऐसा आनंद जो तुमसे कभी कोई खींच के निकाल नहीं सकता, तुमसे छीन नहीं सकता। और ऐसा मैं उन लोगों के साथ कर रहा हूं जो रोज मुझसे मुलाकात करते हैं, जो रोज मुझसे बात करते हैं, जो रोज मुझसे मेरे प्रिय बन के मिला करते हैं, जो रोज मुझसे पूछते हैं प्रभु आज मेरे को जीवन में क्या करना है, इस परिस्थिति के लिए मैं क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं। जो हर चीज में प्रभु को साथ लिए चलते हैं, उनको लेने और उनसे मिलने यीशु मसीह बोलता है मैं फिर आ रहा हूं और तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। या दूसरे शब्दों में मैं बोलूं, चुभने वाला है लेकिन एक हकीकत है कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को, ऐसे लोगों के शोक को आनंद में बदलने जा रहा है जो उससे रोज मुलाकात कर रहे हैं, जो उससे रोज मुलाकात कर रहे हैं, जो अपने प्रभु के बिना रह नहीं पाते हैं एक भी दिन, उनसे मुलाकात करने को आ रहा है। एक आयत को पढ़ेंगे, दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय। जैसा मैंने बताया आपको कि बाइबल बताती है कि अंत के समय में ऐसा फिर से होने वाला है, जो पहले हुआ था वो फिर से होगा। दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 3 and 4। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। यहाँ पर हम देखते हैं कि अंत के समयों के बारे में लिखा हुआ है और कहा गया है पहले ये जान लो। आप देखेंगे तो 3 अध्याय के ऊपर आपको हेडिंग मिलेगा प्रभु के आगमन के बारे में, या प्रभु के आगमन का दिन। जो प्रभु के आगमन की खोज में हैं, उनको परमेश्वर का ये वचन बता रहा है कि पहले इस बात को जान लो कि अंत के समय में कैसे लोग इकट्ठे होने लगेंगे, हंसी ठट्ठा करने वाले लोग इकट्ठे होने लगेंगे। अंत के समय में हंसी ठट्ठा करने वाले लोग इकट्ठे होने लगेंगे। यही लोग नूह के समय में थे और यही लोग जो थे हनोक के समय में थे, यही लोग लूत के समय में थे।
आप देखेंगे लूत के बारे में जब पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब लूत उसके लोग उसको आके घेर लेते हैं कि 2 स्वर्गदूत तुम्हारे घर आए, इनको बाहर निकालो, तो लूत उनको समझाता, तो लिखा है कि लूत उनके सामने जो है हंसी ठट्टा करने वाला व्यक्ति लगा, वो लोग लूत का मजाक उड़ाते हैं। वही कंडीशन नूह की थी। जब नूह प्रचार करता था, उसके खून के संबंधी, उसके सगे भाई बहन लोग उसके आसपास थे। नूह बोलता था मैं जहाज बना रहा हूं, प्रभु को स्मरण कर लो, और नूह इस आशा में था कि शायद प्रभु बोल देगा ठीक है, तो अपने भाई को भी ना अपने साथ ले जाना, तो अपनी बहन को भी अपने साथ ले जाना। लेकिन क्योंकि उनका जीवन हंसी ठट्टे में था, इसलिए परमेश्वर ने ये परमिशन नहीं दी नूह को। नूह सिर्फ अपने परिवार समेत उस जगह पे प्रवेश किया। कुछ समय पहले मैंने नूह के ऊपर एक वचन दिया था, उसमें मैंने बताया था कि नूह के आसपास के लोग जो थे वो पराये नहीं थे जिनसे नूह मुंह मोड़ लेता, वो उसके सगी संबंधी थे, बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स थे उसके, और इसलिए नूह उनके बीच में प्रचार किया करता था, बोलता था सुधर जाओ, संभल जाओ। लेकिन वो हंसी ठट्टा उड़ाया करने वाले लोग थे। और यही बात जो थी हनोक के समय में भी थी। प्रभु बोलता है यही बात अंत के समय में फिर से आने वाली है कि हंसी ठट्टा करने वाले लोग इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि फिर से पहले समय के अनुसार, उत्पत्ति के समय के अनुसार, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट हो जाएगा, तब दुनिया के लोग 2 डिवीजन में बढ़ जाएंगे, या मैं और कड़े रूप से बोलूं तो कलीसिया के लोग 2 डिवीजन में बढ़ जाएंगे। प्रभु के लोग 2 डिवीजन में बढ़ जाएंगे, जो अपने कार्यों के द्वारा, वो ऐसा नहीं है कि जो कलीसिया के लोग बढ़ जाएंगे वो ये बोलेंगे हंसी मजाक उड़ाएंगे, नहीं, उनका हंसी मजाक का तरीका अलग होएगा। आज भी ऐसे विश्वासी कलीसिया में या आसपास के क्षेत्र में हैं जो क्या करते हैं, कई विश्वासी और संसार के लोग डायरेक्ट नहीं बोलते, डायरेक्ट हंसी ठट्टा नहीं करते, लेकिन अपने कार्यों से इस बात को प्रकट कर रहे हैं। क्या प्रकट कर रहे हैं कि हाँ वो आने वाला तो था, पर अभी नहीं आएगा। आज बहुत सारे विश्वासी जो हैं रेस्टफुल कंडीशन में हैं। हाँ मालूम है, बचपन से हम सुन रहे प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, पर हमने भी बहुत दुनिया देखी, वो अभी आ नहीं रहा है। हमें मालूम है अभी नहीं आएगा, अभी हमारे सामने बहुत बड़ा भविष्य रखा हुआ है, अभी हमको बहुत सारी प्लानिंग्स करना है। वास्तव में वो सही बोल रहे हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों के इंतजार में रहेगा, तो जो सच्चे लोग हैं वो ठोकर खा जाएंगे। और उस बात को सबसे आखिरी में मैं आप लोग के सम्मुख रखूंगा, जिससे आपको पता पड़ेगा कि क्या होने वाला है एक्चुअल में। हम यहाँ पर देखा कि प्रभु इनको लेने नहीं आ रहा है। किन लोगों को? ऐसे लोगों को, वो अपने मिलने वालों को लेने आ रहा है, उनको वो ऐसा आनंद देने आ रहा है जो उनसे कोई छीन ना सकेगा, अपने मुलाकात करने वालों को। अब जब प्रभु के आगमन की बात होती है तो हम कई समय से इस बात को सीख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि अंत के समय में कैसा समय आएगा? कठिन समय आएगा। अंत के समय में एक हार्ड टाइम आएगा, एक कठिन समय आएगा, एक ठोकर खाने का समय आएगा, और ये सबके लिए होएगा। जब ये ठोकर खाने का समय आएगा, ये एक भविष्यवाणी है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में कही थी कि अंत के समय में लोग ठोकर खाएंगे, अंत के समय में कठिन समय आएगा। और ये भी एक भविष्यवाणी है जिसको अभी हमने दूसरे पतरस में पढ़ा कि अंत के समय में ठट्टा करने वाले आएंगे। अब क्या होता है जब विश्वासी कलीसिया में जाते हैं, संदेशों को सुनते हैं और इस बात को जान लेते हैं कि हाँ एक कठिन समय आने वाला है, आज हम कठिन समय से गुजर रहे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है जब एक विश्वासी इस बात को जान ले और समझ ले कि कठिन समय आ गया है, तब क्या करने लगे वो? आप बताएं, आप क्या सोचते हैं? जब एक विश्वासी इस बातों को समझ ले कि कठिन समय आ गया है, प्रभु ने जैसा बोला था वैसा कठिन समय आ गया है, तो सेकंड स्टेप आपका क्या होगा? आपको क्या करने की इच्छा होगी? हाँ,
हम वो व्यक्ति जो है तैयारी करना शुरू कर देगा। किस चीज के लिए? प्रभु से मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए। बेशक उसको दुख है क्योंकि कठिन समय आ गया है, और ऐसे व्यक्ति के लिए प्रभु 16वें अध्याय, यूहन्ना के 16वें अध्याय में बोलता है, अभी तो तुमको शोक है, क्योंकि तुम ये जान चुके हो कि तुम कठिन समय के दौर से गुजर रहे हो। लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है, उस कठिन समय के दौर से गुजरते 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 अचानक मैं आऊंगा और तुमको ले जाऊंगा, और उस दिन तुम्हारा आनंद जो है वो तुमसे कोई छीन नहीं लेगा। उस दिन तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। मतलब कि तुम शोक में तो रहोगे, लेकिन यीशु मसीह जिस पल प्रकट हो जाएगा, तुम्हारे सारे शोक आनंद में बदल जाएंगे। ये उन विश्वासियों के लिए है जो रोज मुलाकात कर रहे हैं। अब जो विश्वासी रोज मुलाकात नहीं कर रहे हैं, जो हंसी ठट्टा उड़ाने वाली श्रेणी में है, वो विश्वासी क्या करते हैं उसका भी उदाहरण मैं बताता हूं। जब विश्वासी कठिन समयों से गुजरते हैं, उनके ऊपर भी कठिन समय बराबर आया है, वो भी जान रहे हैं कि कठिन समय आ गया है। वो विश्वासी क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु इस कठिनाई को दूर करें, प्रभु इस बीमारी को दूर करें, प्रभु मुझको चंगाई दें, प्रभु मुझको आशीष दें, प्रभु मेरा पेमेंट रुका है इसको खोल दें, प्रभु मेरे लिए रास्ता खोल दें, मेरे लिए घर बनवा दे, मेरे लिए ये काम कर दे, बहुत समय से ये काम रुका है। और फिर वो सोचता है जब ये हो जाएगा तो मेरा हृदय क्या हो जाएगा? आनंद से भर जाएगा। लेकिन मैंने सबसे शुरू में आपको बताया, पृथ्वी का हर आनंद की एक सीमा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको वो असीमित आनंद देने जा रहा है। यही फर्क हो जाएगा। वो लोग डायरेक्ट ठट्टा नहीं करेंगे, लेकिन अपने कार्यों से परमेश्वर के वचन को ठट्टे में उड़ाएंगे, क्योंकि उनके सामने अभी जीवन बहुत है और उनको आनंद लेना है संसार के जीवन में। अभी सब थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा तो सब अच्छा हो जाएगा। प्रभु से बहुत प्रार्थना कर रहे, घुटने टेक के, प्रभु ये हो जाए, वो हो जाए, सब अच्छा हो जाए, मैं वापस से ठीक हो जाऊं, सब अच्छा हो जाएगा, मेरा परिवार वापस से ठीक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। प्रभु बोलता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, कब तक तुम इस संसार में फंसे रहोगे? कब तक तुम इस संसार की अभिलाषाओं में लगे रहोगे और यही मांगते रहोगे, अब कुछ अच्छा, अब कुछ अच्छा, अब कुछ अच्छा। प्रियो ध्यान दें, यदि आज आपको पवित्र आत्मा ये बात एहसास कराता है, महसूस करा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट हो गया है और मैं और आप कठिन समय से गुजर रहे हैं, यदि आपने इस चीज को अपने अंदर ले लिया तो आप प्रभु के आगमन के लिए तैयार हैं। दूसरा उदाहरण मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको समझें। ये भी एक भविष्यवाणी है जो परमेश्वर ने पहले दी थी और जो आगे आने वाले समय में फिर से उसमें एक रिपीटेशन होने वाला है। मेरे साथ निकाल लें निर्गमन की किताब, उसका 5वां अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 5। निर्गमन की किताब उसका 5वां अध्याय, उसका 17, 18 और 19वीं आयत हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 5 वर्सेस 17 to 19। फिरौन ने कहा, तुम आलसी हो, आलसी, इसी कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने दे। अब जाकर अपना काम करो और पुआल तुमको नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। जब इस्राएलियों के सरदारों ने यह बात सुनी कि उनकी ईंटों की गिनती ना घटेगी और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा, तब वे जान गए कि उनके संकट के दिन आ गए हैं। यहाँ पर हम मूसा की उस यात्रा में इस वचन को पढ़ चुके हैं। मूसा को परमेश्वर ने 3रे अध्याय में दर्शन दिया निर्गमन के, और मूसा को परमेश्वर ने भेजा। जब मूसा जाता है, बहुत ध्यान से समझे, जब मूसा जाता है तो सारे इजराइलियों के पुरनियों को इकट्ठा करके उनको बताता है कि परमेश्वर मुझको तुम्हारे लिए भेजा है, कि परमेश्वर तुमको छुटकारा देना चाहता है। परमेश्वर ने तुम्हारे रोने को, तुम्हारी प्रार्थनाओं को, सबको सुन लिया है, और प्रभु ने मुझे भेजा है कि हम सब यहाँ से छुटकारा पाके हमेशा के लिए निकल जाएं। लोग बहुत आनंदित होते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लेकिन
छुटकारा हुआ नहीं रहता है। जब बातचीत शुरू होती है फिरौन की मूसा के साथ, तो फिरौन एक चीज को ले आता है, बोलता है कि अब तुमको भूसा भी लाना पड़ेगा, ईंट के लिए जो तुम्हें मुफ्त में मिलता था उसको दिन भर ढूंढो, ईंट बनाओ, और जितनी संख्या में तुम देते थे वो ही देना पड़ेगी। उनके ऊपर और अधिक कड़ा श्रम फिरौन डाल देता है। ये लोग किस फिराक में थे कि परमेश्वर ने मूसा को भेजा है, अब छुटकारा होने वाला, अब हमको यहाँ से निकलेंगे, अब अद्भुत अद्भुत होएगा। लेकिन इनके साथ होता क्या है कि ये लोग और फंस जाते हैं, और बहुत लंबा समय बातचीत में चलता रहता है। लेकिन जब 5वें अध्याय की 19वीं आयत में हम आते हैं तो लिखा है, तब वे जान गए। कौन जान गए? सारे इजराइली। तब वे जान गए कि उनके संकट के दिन आ गए। जिस दिन इजराइलियों ने ये जान लिया कि अब हमारा इस संकट का दिन शुरू हो गया है, जिस दिन इजराइली इस बात को जान गए कि जिस दिन इजराइली इस बात को जान गए कि हम संकट के समय से गुजर रहे हैं, उस दिन 6वें अध्याय के पहली आयत को पढ़े। वहां क्या लिखा हुआ है? उसी के नीचे 6वें अध्याय की पहली आयत। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा। वह तो अब उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। उस दिन, जिस दिन इजराइलियों ने बोला कि अब हमारे संकट के दिन आ गए हैं, तो परमेश्वर मूसा को बोलता है, अब तू देखेगा, नाउ यू विल सी। अब तू देखेगा। कि परमेश्वर किसका इंतजार कर रहा था? परमेश्वर का एक टाइम टेबल था, परमेश्वर की सारी बातें थी। परमेश्वर इंतजार करता है जिस दिन इजराइली बोलते हैं अब हमारे संकट का समय आ गया। अब इजराइली जो हैं अपने हृदय के साथ कूच करने को तैयार है। अब तक इजराइली जो थे वो बोल रहे थे, हाँ परमेश्वर छुटकारा देगा, बहुत अच्छी बात है, ये है वो है, हम दूध और मधु की धारा के देश में ले जा रहा, अच्छा है, सब अच्छा है। पर रोज का काम, रोज का रूटीन सब चल रहा था। लेकिन परमेश्वर ने अपने हाथ को सख्त करा, कठिन समय आया, और जिस दिन उन लोगों के मुंह से ये निकल गया, जिस दिन वो समझ गए कि हमारा कठिन समय आ गया है, परमेश्वर बोलता है अब तू देखेगा। और आप 6वें अध्याय को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो 6वां अध्याय वो अध्याय है जहां से परमेश्वर के आश्चर्य कर्म शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्मों को करना शुरू कर देता है। यहाँ पर जिस दिन तक परमेश्वर की प्रजा जान गई कि हमारे संकट के दिन आ गए हैं, जिस दिन परमेश्वर की प्रजा ने ये जान लिया था कि हमारे संकट के दिन आ गए हैं, उस दिन से छुटकारे का काम शुरू हो गया। विश्वासियों के जीवन में भी प्रियो यही बात होने वाली है। जिस दिन विश्वासी ये समझ लेंगे कि उस दिन उनकी मुलाकात तय हो जाएगी। मैं और आप संकट के दिन को तो समझते हैं, लेकिन उस संकट के दिन में संसार के अनुसार सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस दिन वो समझ जाते हैं कि हमारे संकट का दिन आ गया है, जिस दिन विश्वासी इस बात को बोल देंगे, प्रभु मैं समझ गया हूं कि एक संकट का दिन आके खड़ा हो चुका है, उस दिन प्रभु जो है मेरी और आपकी छुटकारा करने को तैयार खड़ा हुआ है। जिस दिन विश्वासी ये समझ लेंगे, उस दिन उनकी मुलाकात तय हो जाएगी। और जो उस समय भी आशीष, चंगाई, उज्जवल भविष्य ढूंढेंगे, उनसे मिलने प्रभु नहीं आ रहा। उस संकट में पड़ने के बाद जिस दिन विश्वासी या जिस दिन संसार के लोग अभी भी इस बात को सोचेंगे, संकट का दिन तो आ गया है, पर मेरे को अब इसके लिए ये करना है, संकट का समय तो आ रहा है, अब मुझे इसके लिए ऐसा समाधान ढूंढना है, संकट का दिन तो आ गया है, तो मेरे को अपने छुटकारे के लिए, इन सारी चीजों से निकलने के लिए प्रार्थना करना है। एक उज्जवल भविष्य प्रभु मुझे प्रदान कर, मेरा फाइनेंस ब्लेस हो जाए, मेरा ये ब्लेस हो जाए, मेरा वो ब्लेस हो जाए, मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए। प्रभु कहेगा ले लो ब्लेसिंग, पर रहो यहीं फिर तुम, ले लो ब्लेसिंग पर रहो यहीं फिर तुम, क्योंकि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ मिलने आ रहा हूं, ऐसे व्यक्ति से फिर से मिलने आ रहा हूं जो रोज मुझसे मिलता है। बेशक हो सकता है आपके कामों का प्रतिफल
जो प्रार्थना कर रहे हैं वो मिल जाए आपको, लेकिन वो मुलाकात से आप वंचित रह जाएं, क्योंकि यीशु मसीह उनको लेने आ रहा है। यीशु मसीह उनके शोक को आनंद में बदलने जा रहा है, जो यीशु मसीह को स्मरण हर रोज कर रहे हैं और जो इस बात को बोल रहे हैं, प्रभु कठिन समय तो है पर मैं आपके आगमन की बाट जो रहा हूं। प्रभु कठिन समय तो है पर मेरे को इस संसार का आनंद नहीं, मेरे को वो आनंद चाहिए जो पल भर में मेरे जीवन को बदल देगा। मेरे को वो आनंद चाहिए जिस दिन तू प्रकट होएगा सारी बातें बदल जाएंगी। और प्रियो, आज प्रभु ऐसे विश्वासियों के लिए आ रहा है। कलीसियाएं सावधान होएं, विश्वासी लोग सावधान होएं, अपने आप को गफलत में डाल के अपने जीवन को आप गफलत में गुजारे ना। वो उनको लेने आ रहा है जिनसे वो हर रोज मुलाकात करता है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से बोला, मैं तुमसे फिर से मिलूंगा, उन लोगों से मिलेगा जिनसे वो हर रोज मिलता है। एक खास आयत को मैं आप लोग के सम्मुख दे रहा हूं और अच्छा होगा कि आप उस आयत को अपनी बाइबल में अंडरलाइन करके रखें। हिब्रूज चैप्टर 9, इब्रानियों की किताब, उसका 9वां अध्याय, इब्रानियों अध्याय 9 और उसकी 28वीं आयत को आप देखें। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। जो लोग उसकी बाट जोते हैं, ये ट्रांसलेशन गलत है, ये ट्रांसलेशन गलत है। इसका सही ट्रांसलेशन जो है वो आपको NKJV में मिलेगा, जहां पर इस प्रकार लिखा है, दोज हु ईगरली वेटिंग, वो लोग जो बेसब्री से उसके आगमन का इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों को उद्धार देने यानी कि छुटकारा देने वो आने वाला है। हर किसी को इस श्रेणी में मत ले आए। ऊपर उठना जो है वो एक चैलेंज है एक विश्वासी के लिए। न्यू किंग जेम्स वर्जन में इस बात को लिखा है, दोज हु ईगरली वेटिंग, हिंदी में जो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिनके सब्र खत्म हो गया है और जो बेसब्री से प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं कि मेरा प्रभु आए और इस कठिन समय में से मुझको छुटकारा दे के ले जाए। मेरा प्रभु आए और इस कठिन समय से मेरा जो शोक है वो एक बार में सब आनंद में बदल जाए। मुझको इस संसार का आनंद नहीं, मुझको अनंत काल का वो आनंद चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन पर मुझको देने वाला है। प्रियो, यूहन्ना 16वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि तुम अभी तो शोक में हो, तुम्हारा मन दुखी है, लेकिन मैं फिर आऊंगा और तुम्हारा शोक जो है वो आनंद में बदल जाएगा। प्रियो, आज मैं और आप चाहे जिस भी परिस्थितियों से क्यों ना गुजर रहे हैं, यकीन जाने आज के समय में, आज की डेट में कोई सच्चा विश्वासी जो है वो आनंद की परिस्थितियों से नहीं गुजर रहा है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों में घिरा हुआ है और यही इस बात का सबूत है कि मैं और आप जो हैं कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। उस कठिन समय से गुजर रहे हैं। उस कठिन समय में अपने लिए आशीषों को मांग के ढेर ना लगाएं। उस कठिन समय में अपने लिए ब्लेसिंग्स को और फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स और नौकरी की ब्लेसिंग्स और दूसरी चीजों को लगा के ढेर ना लगाएं। परमेश्वर इतना सामर्थी है कि अपने आगमन तक आपको बिठा के खिला सकता है। परमेश्वर इतना सामर्थी है कि अपने आगमन तक आपको बिठा के आपकी जरूरतों को पूरी कर सकता है। उस पर भरोसा रखें और व्यर्थ के इस फसाव में ना पड़ें, क्योंकि इब्रानियों में लिखा है, आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पिछले हफ्ते भी हम इस वचन को सुने थे। वो देर नहीं करेगा, लेकिन किन के लिए? दोज हु आर ईगरली वेटिंग फॉर हिम, जो उसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बेसब्री से वो इंतजार करते हैं जिनका जो कठिन परिस्थितियों में चल चल के दुखी हो चुके हैं, बोल रहे प्रभु बस अब तू आ जा और कुछ नहीं चाहिए।
और जो बेसब्री से इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो विश्वास में प्रभु से मांग रहे हैं, प्रभु अपने आगमन से पहले इस चीज को और ठीक कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए। फैसला आप लोगों के हाथ में है प्रियो। दुनिया के गफलत में न जाएं। प्रभु का वचन कलीसिया से इस बात को बोलता है कि वो शीघ्र आने वाला है, लेकिन वो सिर्फ अपनी से मुलाकात करने वालों को उठाने को आने वाला है, और उन लोगों के लिए आने वाला है जो बेसब्री से, ईगरली वेटिंग, जो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। हम सोच के देखें अपने जीवन में कि मैं और आप कैसे उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या मैं और आप संसार की कई चीजों में लगे हुए हैं, या उस कठिन समय में मुझको और आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु मसीह चाहिए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत बहुत करीब है, और करीब, मैं जिस बात को, मैं अपने एक्सपीरियंस को सेंस करता हूँ कि यीशु मसीह का आगमन जो है वो एक तरह से हो चुका है। वो आपके द्वार की डेवड़ी पे खड़ा हुआ है। इतना पास हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के आ गए हैं। बस दरवाजा खुलना बाकी है, और उस दिन मेरा और आपका शोक जो है वो आनंद में बदल जाएगा, हमेशा हमेशा का आनंद। और उसके नीचे एक वर्ष है जो हमने 16वें अध्याय में पढ़ी, लिखा है, उस दिन तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। आज तुम्हारे मन में बहुत सवाल होंगे, प्रभु ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों। जिस दिन उस आनंद में प्रवेश करोगे, वो आनंद होगा ही ऐसा कि आप उस आनंद में एक स्टेप रखेंगे और सब कुछ साफ, नो क्वेश्चन एट ऑल। कोई प्रश्न आपको नहीं रह जाएगा कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ था मेरे साथ। सब चीज आप समझ जाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की उस अपार करुणा के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, जहां मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह, मेरा और आपका उद्धार करता, जहां से आके मुझको और आपको लेने जाएगा। कितनी धन्य बात, कितनी धन्य आशा है प्रियो मेरे और आपके लिए कि वो आ चुका है, वो द्वार पर है, बस दरवाजा खुलना बाकी है और मेरा और आपका निकलना बाकी है। मैं और आप तैयारी का जीवन जी लें, हम उन बातों में ना फंसें, हम रोज प्रभु से मुलाकात करें, ताकि जिस दिन वो आए उस पल हमारा शोक आनंद में बदल जाए। इन वचनों को समझने में प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं। इस सुंदर शाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन हमारे अंदर एक नए जीवन को डालते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके वचन हमको नई आशा से भर देते हैं। प्रभु जी, आपने कहा है इस संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, तुम्हारे मन तो अभी शोक में है, पर तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि वो दिन आ रहा है जिस दिन हमारा वो शोक आनंद में बदलने वाला है। वो दिन आ रहा है जिससे जिस दिन आप हमसे मुलाकात करने आ रहे हैं, और वो दिन प्रभु जी आ ही चुका है। बस हम मिलने पे हैं प्रभु जी। हम आपको बहुत धन्यवाद देते और आभारी हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आज हम कलीसिया की एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोग यहाँ सिर झुकाए बैठे हैं, जितने लोग ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं, जितने आगे आने वाले समय में इन वचनों को सुनेंगे, हम एक एक जन के लिए प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु जी, हम सब उन कठिन समयों से गुजर रहे हैं। हम उन इजरायलियों के समान इस बात को मानते हैं प्रभु आज कि हम कठिन समय से गुजर रहे हैं। और प्रभु, जिस प्रकार इजरायलियों ने जिस दिन जान लिया था, उस दिन आपने उनके जीवनों में छुटकारे का काम शुरू कर दिया था। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, जितने आज प्रार्थना में सिर झुकाए हैं, एक एक के लिए विनती करते हैं प्रभु, अपने आगमन के लिए सबको एक मजबूत सैनिक बना के आप खड़ा कर दें प्रभु जी। हमारे जीवन में जितना भी ढीलापन है वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। हम आपके आगमन की बाट जोने वाले हों, और ऐसे जोने वाले जो बेसब्री से जोते हैं
प्रभु जी हम ढीले ढीले होके आपकी आगमन की बाट जोने वाले नहीं, लेकिन प्रभु बेसब्री से आपकी बाट जोने वाले हो जाएं प्रभु, ताकि आपकी मुलाकात एक बार में हमसे हो जाए प्रभु जी। क्योंकि प्रभु आप ऐसे विश्वासियों से मिलने आ रहे हैं, हम आपके वचन में पढ़े हैं प्रभु, हमको ऐसा विश्वासी बना दें प्रभु कि हम आपकी आगमन की बाट बेसब्री से जो जाए प्रभु, और आपका आगमन हो प्रभु जी, हम आपको देखें और कोई प्रश्न ना पूछें, और प्रभु जी हमारा शोक अनंत काल के आनंद में बदल जाए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसा आनंद आपने हमारे लिए रखा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे लिए इतने थॉटफुल हैं, इतना सोचते हैं प्रभु, हम हृदय से धन्यवाद हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जितने आज इस प्रार्थना में सम्मिलित हैं प्रभु जी, इनमें से कोई भी छूटने ना पाए प्रभु जी। हम हर एक जन के लिए विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, यदि हमारे जीवनों में कमी है तो प्रभु उस कमी को आप दूर कर दें, वो आत्मिक भरपूरी दे दें प्रभु जी, ताकि बेसब्री से हम आपके आगमन का इंतजार करें प्रभु जी। हम दुनियावी आशीषों के पीछे ना भागे, लेकिन अब क्योंकि कठिन समय आ गया, हम समझ गए, तो प्रभु हम आपकी ओर देखने वाले हो जाए। एक एक व्यक्ति को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी दे प्रभु, आप हर एक को आपके पवित्र आत्मा के गाइडेंस से हर व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाए, चलता चला जाए प्रभु जी, आपके आगमन की बाट जोने वाला हो सके, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, धन्यवाद देते प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।